अस्सलामु वालेकुम दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम मुंबई की सरजमीन पर आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की एक ऐसी करामत का वाकया समाअत करेंगे जिसे देखकर इंसानी आंखें दंग रह जाती हैं। और ये करामत का वाकया मुंबई पुलिस के साथ पेश आया था, जिसे देखकर खुद मुंबई पुलिस वाले भी हैरान थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में उस करामत के वाकया को बयान करेंगे, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम जिन अल्लाह के वली की बारगाह की जियारत कर रहे हैं, उनका पूरा नाम हजरत हाजी अब्दुर रहमान शाह कादरी रहमतुल्लाही अलैह उर्फ डोंगरी के सुल्तान है। आपकी विलादत 1211 हिजरी में सनोर सलीम मदरसे में हुई। आपके वालिद का नाम हजरत शमसुद्दीन कादरी रहमतुल्लाही अलैह है। आपने हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र के मुंबई शहर में आकर पायदोनी में एक मस्जिद में सुकूनत इख्तियार कर ली। आप हाफिज़े कुरान थे और मदरसे में बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते थे। हज बैतुल्लाह के दौरान आप रहमतुल्लाही अलैह ने मिर्जा सीना से फैज़ हासिल किया था। हज से वापस आने के बाद सब कुछ छोड़कर अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत में मसरूफ हो गए। आप रहमतुल्लाही अलैह अपने पास एक असा यानी छड़ी रखते थे, और जब कोई परेशान हाल या बीमार या आशे बजदा होते तो उस बीमार के सर पर छड़ी मार देते तो वो शिफायाब हो जाता, और जो परेशान होता तो उसके सर पर छड़ी मार देते तो उसे परेशानी से छुटकारा मिल जाता। हजरत अब्दुर रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह की बेशुमार करामतें हैं, जिनमें से एक करामत के बारे में कहा जाता है कि एक बार मुसाफिर खाने में हजरत अब्दुर रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह ठहरे हुए थे, तो एक शख्स ने किसी गलत फहमी से पुलिस स्टेशन में आप रहमतुल्लाही अलैह के खिलाफ FIR शिकायत दर्ज करवाई। फिर पुलिस ने आकर आप रहमतुल्लाही अलैह को हवालात में डाल दिया। फिर शाम को लोगों ने हजरत अब्दुर रहमान शाह बाबा को बाहर टहलते हुए देखा, जबकि हवालात का ताला खुला भी नहीं था। फिर पुलिस ने आप रहमतुल्लाही अलैह को वापस हवालात में डाल दिया। लोगों ने फिर आप रहमतुल्लाही अलैह को बाहर टहलते हुए देखा। फिर पुलिस ने आप रहमतुल्लाही अलैह को हवालात में डाल दिया। फिर से उसी लोगों को आप रहमतुल्लाही अलैह बाहर नजर आए। कई बार ऐसा होने के बाद पुलिस ने खुद हजरत अब्दुर रहमान शाह रहमतुल्लाही अलैह को रिहा कर दिया। जिस पुलिस स्टेशन में आप रहमतुल्लाही अलैह को बंद किया गया था, वहां आज आप रहमतुल्लाही अलैह का चिल्लाए मुबारक मौजूद है। आपके आस्थानाए मुबारक पर कसीर तादाद में आप रहमतुल्लाही अलैह के अकीदतमंद अपने अकीदत मोहब्बत में आते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। आप रहमतुल्लाही अलैह की विसाल 1 जमादिल अव्वल 1336 ईस्वी बामुताबिक 13 फरवरी 1918 ईस्वी को हुआ। आपकी मज़ार मुबारक महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके डोंगरी में मौजूद है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब पैगंबरे इस्लाम के वसीले से इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाएं और उम्मते मुस्लिमा को सीधी और सच्ची राह पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। और जितने भी मुसलमान परेशान हैं, और ख़ास करके हिंदुस्तान के मुसलमान जिस पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, अल्लाह ताला से दुआ है कि उन पर रहम फरमाएं, और जितने भी बीमार और परेशान हाल है उनको शिफा अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको अल्लाह के एक और नेक वली हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही ताला अलैह के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अब हम और आप अल्लाह के एक ऐसे बरगुज़िदा बंदे के बारगाह की जियारत करेंगे और उनकी करामत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि जिनकी बारगाह में हाजिरी देने से और उनकी वसीले से दुआ मांगने से हर मुराद पूरी होती है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम उनके बारगाह की जियारत करने वाले हैं और उनकी बारगाह में अल्लाह ताला से हिंदुस्तान के हर मुसलमान के लिए दुआ करेंगे, हर परेशानी, बीमारी, रोजी रोटी और हर मुसीबत के लिए। तो आप इस वीडियो को देख आपके जो मुराद हो उसे मांग लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर पूरी हो जाएगी, बशर्ते कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों,
आज हम जिस वली अल्लाह के बारगाह की ज़ियारत कर रहे हैं, उनका पूरा नाम हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह है। और दोस्तों, उनका आस्तानाए मुबारक महाराष्ट्र मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। ये दरगाह शरीफ जहां पर मौजूद है, वहीं सामने एक मंदिर भी है। लेकिन दोस्तों, इस जगह हिंदू मुसलमान के भाईचारे और अमनो मोहब्बत की एक मिसाल है। और कहा जाता है कि लोगों ने देखा है कि जब पूरे मुंबई में हिंदू मुसलमान के नाम पर फसादात हुए, तो उस वक्त इस बारगाह के सामने कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब ये कि यहां पर एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद और दरगाह है। लेकिन अल्लाह के फजल और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह के सदके यहां कोई फसाद नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहां पर परेशान हाल को परेशानी से नजात मिलती है, बीमार को शिफा मिलती है, और जो लोग बेरोजगार हैं उनको यहां पर उनके सदके रिज़्क़े हलाल मिलता है। अक्सर लोग कारोबारी या जॉब में जाने से पहले उनकी बारगाह में हाजिरी देने आते हैं और फैज़याब होते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के जरिए हम भी अल्लाह की बारगाह में और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह के वसीले से दुआ मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला उसके हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह और तमाम औलिए अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़े रसूल अता फरमाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाए, और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज से नाजात अता फरमाए, और जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर अता फरमाए, और जो लोग बे औलाद है उन्हें नेक सौलेह औलाद नसीब फरमाए, और जिन लोगों को रिश्ते नहीं आ रहे हैं उन्हें नेक सौलेह रिश्ते अता फरमाए, और जिन लोगों ने, जिन देखने वाले मुसलमान भाई बहनों ने दुआ के लिए कहा है, उन सब की तमाम जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह तबारक व ताला पूरा करें। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में जाकर आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह का जो आस्थानाए मुबारक है वो महाराष्ट्र के मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। तो जो भी हमारे भाई बहन इस मज़ार की ज़ियारत करना चाहते हैं वो ज़ियारत कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह किन लोगों को अमीर बनाता है? यही सवाल जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा तो अल्लाह ने इसका क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला के पैगंबरों में से एक, अल्लाह के हम कलाम करने वाले यानी अल्लाह ताला से बातें करने वाले कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इज़राइल की रहनुमाई के लिए और हिदायत के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से तशरीफ लाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने ये मोजेजा अता किया था, जिसकी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे, और इसीलिए आपको कलीमुल्लाह भी कहा जाता है, यानी अल्लाह से बातें करने वाला, अल्लाह से कलाम करने वाला। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम होते थे और अल्लाह तबारक व ताला से कलाम भी किया करते थे। और दोस्तों, हम आपको बता दें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी कई ऐसे लोग थे जो अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे, और कई ऐसे लोग भी मौजूद थे जो आपके मुखलिस थे, यानी आपको मानते थे और एक खुदा पर यकीन रखते थे। दोस्तों, उस वक्त में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई भी कोहेतूर पर जाता हुआ देखता या फिर किसी को अगर मालूम होता कि अल्लाह के नबी अल्लाह से कोहेतूर की पहाड़ पर कलाम करने जा रहे हैं, तो लोग अपने सवालात अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि अल्लाह तबारक व ताला से आप ये भी हमारा सवाल पूछिएगा, ये भी हमारी बात कीजिएगा, ये भी कलाम कीजिएगा, हमारी अर्जी अल्लाह तबारक व ताला के सामने रख दीजिएगा। दोस्तों, इसी तरह एक मर्तबा का जिक्र है कि अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहेतूर की तरफ जा रहे थे। इतने में आप अलैहिस्सलाम को देखकर एक शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और आपके पास आकर अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप किधर तशरीफ ले जा रहे हैं?
तो अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, मैं कोहे तूर की तरफ जा रहा हूँ अल्लाह तबारक व ताला से कलाम करने के लिए। तो उस शख्स ने जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये सुना तो वो शख्स अपने दस्ते अदब को जोड़कर ये अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरे पास बहुत सारा माल है, भेड़, बकरियां, सोना, मालो दौलत है। मेरे पास इतना माल है कि मैं उसे संभाल नहीं सकता है। ए अल्लाह के नबी, आप अगर अल्लाह की बारगाह में जा ही रहे हैं, अल्लाह से बात करने आप जा ही रहे हैं, तो आप मेरी इल्तजा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में पेश कर दें और आप अल्लाह से कहिए कि मेरा थोड़ा सा माल अल्लाह ताला कम कर दे ताकि मैं अपने माल को अच्छे से संभल सकूं। तो दोस्तों, जैसे ही अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो आप मुस्कुराकर फरमाने लगे, ए शख्स, मैं तुम्हारा ये सवाल, तुम्हारी ये इल्तिजा अल्लाह ताला की बारगाह में जरूर पेश करूंगा। इस शख्स की बात सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे। अभी थोड़ी ही आगे वो बढ़े थे कि एक शख्स और हाजिर हुआ जिसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी। उसका लिबास फटा हुआ था और वो शख्स बेयारो मददगार लग रहा था। उसने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि ए अल्लाह के नबी, कहां जा रहे हैं? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को यही जवाब दिया कि मैं अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जा रहा हूं, यानी मैं अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए जा रहा हूं। उस शख्स ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के पास जा रहे हो तो आप अल्लाह से कहिएगा कि थोड़ा मुझ पर भी तवज्जो दे और वो मुझे भी तो थोड़ा सा माले दुनिया अता करे। मैं फाके काट काट कर थक चुका हूं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, मैं तुम्हारा ये सवाल अल्लाह ताला से जरूर अर्ज करूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जाने लगे और जब अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला तो दिलों की बातें जानता है। बेशक अल्लाह ताला से कोई भी चीज छिपी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, जिस बंदे के पास माले दुनिया बहुत है उससे कह देना वो मेरा बहुत शुक्र अदा करता है। और फिर ये कैसे हो सकता है कि जो इंसान मेरा शुक्र अदा करे और मैं उसकी नेमतें ना बढ़ाऊं? ए मूसा, उससे कहो कि वो मेरा शुक्र बंद कर दे, मैं उसकी नेमतें कम कर दूंगा। और ए मूसा, जिसके पास माले दुनिया कम है वो मेरा शुक्र अदा नहीं करता, उससे जाकर ये कहो कि माले दुनिया ना हुआ तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उसे आंखें तो दी है, अल्लाह ने उसे कान तो दिए हैं, वो अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाहों से वो खुद को देखे और शुक्र करना शुरू कर दे, मैं उसकी नेमतें बढ़ा दूंगा। बस उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस बस्ती की तरफ आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले वो शख्स मिला जिसके पास दुनिया की दौलत बहुत ज्यादा थी, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दौलत तक कम करने की इल्तिजा की थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया, ए बंदाए खुदा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तू मेरा शुक्र बहुत अदा करता है, तू शुक्र करना कम कर दे, मैं तेरी नेमतें कम कर दूंगा। तो वो शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, ये कैसे हो सकता है कि जिस अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया, आंखें दी, जबान दिए, कान दिए, हाथ पैर सलामत दिए, जिसने जमाने में मुझे इज्जत दिए, इतना मालदार बनाया, उसका मैं शुक्र कैसे ना अदा करूं? ए मूसा अलैहिस्सलाम, माल ज्यादा हो या कम हो, लेकिन मैं कभी उसका शुक्र अदा करना कम नहीं करूंगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम्हारा माल भी कभी कम नहीं होगा। तो इतना कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा आगे निकल गए। थोड़ा सा आगे चले ही थे कि आगे से वो शख्स आया जो लाचार और गरीब बेयारो मददगार था। उसने जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने कहा, ऐ मूसा, क्या आपने मेरा सवाल अल्लाह ताला से पूछा? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हां, अल्लाह ताला फरमाता है तू मेरा शुक्र अदा नहीं करता। तो ऐ शख्स, तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दो, अल्लाह ताला तुम्हारे नेमतें बढ़ा देगा। तो वो शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास दौलत नहीं है, ना ही मेरे पास अच्छा लिबास है, इस पर अब मैं क्या शुक्र अदा करूं? फटे पुराने कपड़ों के साथ में क्या कोई शुक्र अदा कर सकता है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, तुम अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाह से अपने आप को देखना।
अल्लाह ताला ने तुम्हें आंखें दी है जिससे तुम पूरी दुनिया को देखते हो, तुम्हें जबान दी है जिससे तुम बोलते हो, और तुम्हें अल्लाह ताला ने कान दिए हैं जिससे तुम सुनते हो, तुम्हें हाथ दिए हैं जिससे तुम हर चीज को उठाते हो, तुम्हें पैर दिए हैं जिससे तुम चल पाते हो। क्या ये नियामतें नहीं हैं? ऐ शख्स, ये सारी नियामतें ही तो है, तो तुम इन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, फिर अल्लाह ताला तुम्हें वो भी अता करेगा जो तुम चाहते हो। तो वो शख्स ये सुनकर कहने लगा, नहीं, जब तक मुझे दौलत नहीं मिलेगी मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करूंगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो बस फिर तुम्हारी नेमतें भी कभी नहीं बढ़ेगी। अल्लाहू अकबर। दोस्तों, इस वाकया से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है कि अल्लाह ताला शुक्र करने वाले बंदे को हमेशा दौलत, इज्जत, सिफा से नवाजता है और उसकी परेशानियों को दूर करता है। हमारे मेहरबान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा जो करता है, अल्लाह ताला उसके नेमतों को बढ़ा देता है और उसकी परेशानियों को घटा देता है। दोस्तों, हमारे पास जो होता है हम उसकी कदर नहीं करते, और जो हमारे पास नहीं होता है हम उसकी चाहत करते हैं, और यही चीज हमको हमेशा परेशान करती है। तो दोस्तों, हम हमेशा अपने पास जो चीज पहले से मौजूद है उस चीज की कद्र करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें वो चीज अता की है। हमें ना शुक्री किसी भी हालत में नहीं करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कब किसको क्या देना है और कब किससे क्या लेना है, और जो भी अल्लाह ताला हमारे साथ करता है वो यकीनन बेहतर ही करता है, हमारी बेहतरी के लिए ही करता है। लेकिन हम नहीं देख पाते, लेकिन अल्लाह ताला को दिखता है। अल्लाह ताला को पता है कि हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या बेहतर होगा। तो हम अल्लाह ताला की नाशुक्री क्यों करें? नाशुक्री में कोई मजा नहीं, नाशुक्री करने में भी हमारा वही वक्त जाएगा, और शुक्र अदा करने में भी हमें उतना ही वक्त लगेगा। तो क्यों ना बेहतर यही है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हम अल्लाह ताला का उठते बैठते शुक्र कैसे अदा करें? तो इसका आसान सा जवाब यह है कि जब भी आप सुबह उठे तो सबसे पहले अपने आप को देखिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ताला ने आज का दिन दिखाया और आपको सही सलामत रखा। और जब भी आप पानी पिए तो आप बिस्मिल्लाह पढ़कर पिए, और बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले आप थोड़ी देर ये सोचे कि अगर ये पानी मुझे आज नसीब नहीं होता तो आज मेरा क्या हाल होता। तो इस चीज पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने आपको पानी पीने के काबिल बनाया, आपको पानी दिया पीने के लिए। और जब आप आईने में देखें, अपने आप को देखें, तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको कि इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन चेहरा दिया, बाल दिए, आंखें दी, जबान दी, नाक दी, कान दिए, हर चीज अगर आपकी सही सलामत है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो अल्लाह ताला आपको वो चीजें भी अता करेगा जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि 11 औरतें बेवफा होती हैं। तो वो 11 औरतें कौन कौन सी है, आगे हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। इसलिए जो भी शादीशुदा मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं और आप मालूम करना चाहते हैं कि जो औरतें बेवफा होती हैं उनके अंदर कौन कौन सी निशानियां होती हैं, तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि बेवफा औरतों की 11 निशानियां होती हैं। नंबर 1, पर्दा न करने वाले औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत अपने आप को ढककर नहीं रखती वो इस दुनिया की बेवफा औरतों में से एक औरत है। नंबर 2, शौहर की नाफरमानी करने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत अपने शौहर का कहना नहीं मानती वो इस दुनिया की सबसे बेकार और बेवफा औरतों में से एक है। नंबर 4, बालों को खुला रखने वाली औरत। दोस्तों, जो औरत अपने बालों को खुला छोड़ती है यानी अपने बालों की नुमाइश करती है वो भी बुरी और बेवफा औरत होती है। नंबर 5, सबसे ज्यादा अक्लमंद समझने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत जो अपने खानदान में अपने आप को सबसे अफजल समझती है वो औरत भी बेकार और बेवफा होती है। नंबर 6, ज्यादा बोलने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत जो दूसरों को बोलने का मौका नहीं देती, ऐसी औरत भी बुरी औरत होती है। नंबर 7, ज्यादा सोने वाली औरत। हजरत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत भी बेकार औरत होती है जो सोने की ज्यादा फिक्र करती है, यानी जिसको नींद बहुत ज्यादा पसंद हो। नंबर 8, चीख चीख कर बोलने वाली औरत।
हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत जोर जोर से बात करती है वो औरत भी बेवफा होती है। नंबर 9, बारीक लिबास पहनने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत बारीक यानी दिखावे वाले कपड़े पहनती हैं वो औरत भी बेकार और बेवफा औरत होती है। नंबर 10, पीठ पीछे बुराई करने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत भी बेकार और बेवफा होती है जो लोगों के पीठ पीछे अपने खानदान की बुराई करती है। नंबर 11, ज्यादा घूमने फिरने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत फिजूल घूमना फिरना ज्यादा पसंद करती है यानी बाजार के चक्कर लगाने की शौकीन होती है तो वो औरत भी बेकार और बेवफा होती है। ऐ लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा करके उन दोनों से मर्द और औरतें फैला दी। और अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम आपस में सवाल करते हो, और रिश्ते तोड़ने से डरो, बेशक अल्लाह तुम पर निगाहबान है। अस्सलामु वालेकुम दोस्तों, हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन औरत यानी बेहतरीन बीवी वो है कि जब तुम उसकी तरफ देखो तो वो तुम्हें खुश कर दे, जब तुम उसे किसी काम का हुक्म दो तो वो तुम्हारी इत्तात करे और तुम्हारी अदम मौजूदगी में तुम्हारे माल और अपनी जात की हिफाजत करें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने बेटी को रहमत बनाया है क्योंकि जब अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होता है तो वो अपने महबूब बंदों को बेटियों से नवाजता है। इसीलिए इस्लाम में औरत का मर्तबा इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला ने एक माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है और इस्लाम ने औरत को वो हक दिए जो दुनिया में और किसी मजहब ने उसे इतने हक नहीं दिए। दोस्तों, कोई शख्स मनहूस नहीं होता बल्कि उसके किए हुए गुनाहों की वजह से उस पर नहूसतें आती है, मुसीबतें आती हैं, मनहूसियत छा जाती है। दोस्तों, औरत का तो दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे खानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख और सुख में साथी बन जाती है, और जब माँ बनती है तो अल्लाह उस औरत का मुकाम इतना बढ़ा देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हजरत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सतह यह है कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंखों में कोई आंसू ना आए। दोस्तों, मुआशरे में औरतों का फितरी मकाम उसका घर है जहां वो अपनी छोटी सी रियासत की मलिका है। दोस्तों, हमारे मजहब इस्लाम ने औरत को वो मुकाम और मर्तबा अता किया है जो किसी दूसरे मजहब ने औरत को नहीं दिया। हमारे मजहब इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है और ये हमारा ही मजहब इस्लाम है जिसने रिश्तों की पहचान कराई। आज की इस वीडियो में हम आपको औरत की कुछ खूबियां बताने जा रहे हैं जिन खूबियों से औरत का किरदार मजीद मुज़य्यन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि औरत की वो 2 गलतियों के बारे में जिससे औरत को मनहूस करार दिया गया है। ये 2 काम जो भी औरत करती है तो वो मनहूस होती है। इस हवाले से हम आपको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान भी बताएंगे कि हजरत अली ने इसके बारे में क्या फरमाया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हजरत अली का नाम सुनकर आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत अली के पास एक शख्स आकर कहने लगा, या अली शेर खुदा, वो कौन सी औरत है जो घर के लिए मनहूस होती है? बस जैसे ही ये पूछा गया तो मौला अली ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, अल्लाह ने किसी को मनहूस नहीं बनाया, लेकिन अफसोस ये इंसान के अमाल ही होते हैं जो इंसान की जिंदगी को परेशानियों में धकेल देते हैं। तो उसने पूछा, या अली, वो कौन से काम हैं? हजरत इमाम अली ने फरमाया, घर के लिए वो औरत परेशानी का सबब बनती है जिसकी रग रग में 2 ऐब पाए जाएं। पहला ऐब कि वो अपने घर के लोगों की गीबत करती हो, इधर की बात उधर पहुंचाती हो, और दूसरा ऐब कि वो बार बार झूठ बोलती हो। याद रखना, ये वो नहस आदतें हैं जो किसी भी औरत में होगी, वो अपने साथ घर वालों को भी बर्बाद करती है। ये 2 काम जो भी औरत करती है तो वो घर की खुशहाली, बरकत और सुकून को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, ये 2 काम, एक है गीबत करना और दूसरा है झूठ बोलना। ये 2 काम औरतों को नहीं करने चाहिए। इनके साथ साथ मर्दों को भी ये काम नहीं करने चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है।
दोस्तों, इसके अलावा नेक औरतों की खूबियों के बारे में बात करें तो हम आपके लिए नेक औरतों की चंद खूबियां बयान करते हैं। हमारी बहनें ये बात याद रखें कि जब भी नेक औरत की खूबियों की बात होगी तो शौहर की फरमाबरदारी सरे फहरिस्त होगी। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, नेक औरतें वो है जो फरमाबरदार हैं और खावंद की गैर मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत में अपने मालो आबरू की हिफाजत करने वाली है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? तो आपने फरमाया, वो औरत कि जब शौहर उसे देखे तो वो उसे खुश कर दे और जब शौहर उसे हुक्म दे तो उसकी इताअत करे और अपने जानो माल में शौहर का नापसंदीदा काम ना करे और उसकी मुखालफत ना करे। औरत की मोहब्बत और इसके हतात में सबसे ज्यादा हकदार उसका शौहर है। उसका अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि नमाज इबादत की निहायत ही आला किस्म है और सजदा उसकी छोटी है, लेकिन शरीयत ने शौहर का मकाम और मर्तबा वाजह करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल बयान की है कि हजरत अब्बू हुरैरा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जों में मैं मोहम्मद की जान है, औरत अपने परवरदिगार का हक अदा नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने शौहर का हक अदा न करे, हत्ता कि जब शौहर उसे बुलाए और वो अगर सवारी पर हो तब भी अपने आप को ना रोके शौहर के पास जाए। सही हदीस में है कि जिस शौहर को अपनी बीवी से तकलीफ पहुंचती है तो जन्नत की हूरे उसकी बीवी को बद्दुआ देती है। दोस्तों, नेक औरत की एक बड़ी खूबी ये भी है कि सतर व हिजाज की मुकम्मल पाबंदी करने वाली हो। मुसलमान औरतों के लिए पर्दा इस्लाम के खुसूसियात और इसके महासन में से है। पर्दे में औरत की इज्जत की हिफाजत है, पर्दा रहमत है। इस्लाम में औरतों को बेशकीमती करार दिया है, इसीलिए इसकी हिफाजत और ज़ियानात का खुसूसी एहतमाम किया गया है। ज़मानाए जाहिलियत में पर्दे का कोई रिवाज नहीं था। पर्दा सिर्फ और सिर्फ इस्लामी हुक्म है। यहां पर हम अपने बहनों को ये बात बताते चले कि शौहर की इताअत कितनी अहम है। कुरान व हदीस में इसकी ताकीद इस तरह से आई है कि जो काम करो उसमें अपने शौहर की इजाजत हासिल करो। चंद हदीस आपके लिए अर्ज करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई औरत अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाजत के बगैर नफली रोजा भी ना रखे। इसी तरह औरतों के लिए हुक्म है कि शौहर की इजाजत के बगैर किसी को घर में दाखिल ना होने दे, क्योंकि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब भी कोई अजनबी मर्द किसी गैर औरत के साथ तन्हाई में होता है तो इसमें तीसरा शैतान होता है। इसी तरह एक मुसलमान मर्द को भी चाहिए कि किसी गैर औरत या अजनबी औरत के पास उसके शौहर की गैर मौजूदगी में ना जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ बगैर महरम के तन्हाई में ना बैठे। दोस्तों, औरत की आवाज भी पर्दा है। वो अजनबी मर्द से इन शराइत के साथ बात कर सकती है। पहली शर्त यह है कि आवाज में लचक, शेरनी और मिठास ना हो। दूसरी शर्त, सिर्फ बाकदरे जरूरत बात करें, जितनी जरूरत हो उतनी बात करें। तीसरी शर्त, पर्दे की ओट से बात करें। इसी तरह शौहर को भी चाहिए कि किसी गैर महरम से बात ना करें, किसी गैर औरत से बिला वजह बात ना करें। अल्लाह पाक तमाम बहनों के घरों को आबाद करें। अल्लाह पाक उनके शौहरों को नेक और फरमाबरदार बनाए, आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।